बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो अभी तो हम आपको सारे लेक्चर्स दे ही रहे थे, लेकिन बीच बीच में हमने सोचा चूँकि आज प्लान प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है तो थोड़े थोड़े कुछ 10 क्वेश्चंस का हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको मेरे साथ सॉल्व करिए। ये बेसिकली एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन के एनारोबिक रिस्पायरेशन से रिलेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेसिकली जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ यूज़ नहीं होता है वो ये पूछ रहा है। तो इंटरनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो FAD हुए, NAD हुए, तो ये सारे प्रोसेस में तो होता है, पर फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं यूज़ होता है। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि एनारोबिक कंडीशंस में रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाती है, तो वो क्या इफेक्ट कहलाता है। तो इसको कहते हैं पास्चर इफेक्ट। इसको आप लोग ध्यान रखिए कि एनारोबिक कंडीशंस का मतलब होता है जब ऑक्सीजन नहीं रहती है तो रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बहुत तीव्रता से बढ़ती है, क्योंकि उसकी जो एंजाइम्स होती हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में और तेज़ी से उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं पास्चर इफेक्ट। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कितने ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फर्मेंटेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से प्रोड्यूस होंगे। तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। गेस करिए, कमेंट में लिखिए। कोई भी फर्मेंटेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, तो हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। आप लोगों को पता है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में केवल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। तो B ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि ये आपको एक इक्वेशन दी है जिसमें आपको दिया हुआ है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है और ADP के साथ में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ रही है और क्या बना रहा है, इथाइल अल्कोहल बना रहा है, ATP बना रहा है और 2 मॉलिक्यूल CO2 बना रहा है। तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन जो हो रहा है अल्कोहल में हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, आप गैस करिए क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा फर्मेंटेशन हो रहा है, चूँकि अल्कोहल बन रहा है इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन A करेक्ट है। फिर से फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अगर लैक्टेट फर्मेंटेशन होता, फोर्थ वाले क्वेश्चन में है, तो लैक्टेट फर्मेंटेशन होता तो लैक्टिक एसिड बनता। एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी CO2 और H2O बन जाता है। फोटो रिस्पायरेशन प्लांट्स में होता है, उसमें दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अभी उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो टेकअप करेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। पास्चर इफेक्ट कंसर्न है एनवायरमेंटल कंडीशंस को शिफ्ट होने में कहाँ से कहाँ। देखो लाइट और डार्क से कोई मतलब नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो और एरोबिक से एनारोबिक का भी कोई मतलब नहीं। अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि पास्चर इफेक्ट जो है वो क्या होता है कि वो एनारोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलिसिस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनारोबिक टू एरोबिक कंडीशंस जब होती हैं तो फिर ग्लाइकोलिसिस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे आपने देखा था, ये वाला क्वेश्चन था, एक मिनट। ये ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशंस रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीजेस, मतलब एनारोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलिसिस बढ़ती है, पर ऐसा प्रोसेस जिसमें एरोबिक रिस्पायर, दूसरा और वाले में देख रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन इनहिबिट हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं पास्चर इफेक्ट। इसी वजह से इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एनारोबिक टू एरोबिक कंडीशंस। अब इसमें कहा जा रहा है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, सिक्स वाले क्वेश्चन में, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स इन एनारोबिक रिस्पायरेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगर इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा, वाटर एंड CO2। देखो ऑप्शन लास्ट में जो दिया है वो तो एरोबिक में होता है, और एंड प्रोडक्ट बोल रहा है एनारोबिक रिस्पायरेशन के, तो ग्लूकोज एंड CO2 तो एंड प्रोडक्ट है ही नहीं, ग्लूकोज तो है ही नहीं एंड प्रोडक्ट, वो तो बिगिनिंग है। और फर्स्ट ऑप्शन में देखो फ्रक्टोज एंड वाटर, फ्रक्टोज भी नहीं बन रही, तो क्या बन रहा है, अल्कोहल एंड CO2 जो हम लोगों ने ऊपर देखा था फर्मेंटेशन का, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं ये। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज वाइडली एक्सेप्टेड टू रिस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि एनारोबिक कंडीशन में कौन ग्रो कर सकता है। तो देखो भाई, पोटैटो, ग्रास और क्लोरेला, ये तीनों ही प्लांट्स जो हैं बेसिकली प्लांट हैं। ये एल्गी है, पोटैटो प्लांट है और ग्रास भी एक मोनोकॉट है। मगर ईस्ट क्या है, ईस्ट फंजाई है और वो एनारोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। तो इसको प्लांट के रूप में तो नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा है तो फिर आपको आंसर ईस्ट करना पड़ेगा। साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे इज, एट्थ क्वेश्चन पे, साइनाइड रेजिस्टेंट, साइनाइड जो होता है वो
जो हमने पढ़ाया था चैप्टर में, उसमें भी था कि फोटोसिंथेसिस का जो रेस्पिरेशन का जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे है, उसका जो लास्ट स्टेप है जिसमें कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो साइनाइड उस पाथवे को इफेक्ट करता है। तो वो बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ट्रांसफ़र से रोकता है। तो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे कौन सी होगी? एरोबिक वाली तो रेजिस्टेंट हो जाएगी, तो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे होगी। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का एनारोबिक ऑक्सीडेशन करवाता है और लैक्टिक एसिड बनाता है तो क्या होता है? तो देखो क्या होता है कि पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है तो उस समय क्या होता है कि NAD जो है वो एक तरीके से रिड्यूस होता है और NADH बनाता है। तो जब वो NADH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो देगा फाइनली, तो एक बार में 3 ATP बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ATP का नुकसान हुआ, क्योंकि एक NADH बन रहा है इस प्रोसेस में। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने में एक NADH बन रहा है, क्योंकि एंजाइम कौन सी है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, यानी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी एक तरीके से रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट किया NAD ने और NADH बनाया, यानी एक मॉलिक्यूल NADH का बना लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इस स्टेप में, मतलब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड के कन्वर्जन में। तो जब एक NADH बना और उसने जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, तो उससे जो है 3 मॉलिक्यूल ATP का बनेगा, यानी लॉस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्यूलोज फर्मेंटेशन बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, र्यूमन और रेटिकुलम में सेल्यूलोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? तो देखो ऐसा है ना कि सेल्यूलोज जो होता है पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होता है तो उसमें तमाम तरह के वोलाटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं। ब्यूटायरिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड्स है, तो इस तरीके से कोई भी एसिड बन सकता है। तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के। इसी तरीके से कल हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको और करवाएंगे कल, और इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक छोटे छोटे वीडियोस हम आपके सामने लेते आएंगे। तो बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी नहीं करना यार, फ्री है, बेल आइकन पर जाके उसको पुश कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। और कमेंट प्लीज़ करते रहो, जिससे इंटरेक्शन बना रहेगा। चलो फिर रखते हैं, कल मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।